चलो गाइस, है ना, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। हम यहाँ अवेलेबल ही नहीं है गाइस, ठीक है। तो इसलिए सोच रहे हैं कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर तुम लोग का बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। तुम लोग भी पढ़ते रहो अपना, है कि नहीं, है ना। अपने तरफ से हम ट्राई टू माई बेस्ट कर रहे हैं, पर शायद किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है कि नहीं। जितना भी पढ़ाओ कम ही है, सिलेबस पहाड़ जैसा सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस पहाड़ जैसा, पर पढ़ते रहना है, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है। पढ़ते रहोगे तो एक होगा कि खत्म तो होगा ही। खत्म क्यों नहीं होगा, खत्म तो होगा ही, ठीक है। तो गाइज हम लोग जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है डैम एंड स्पिलवे। क्या नाम है? डैम एंड स्पिलवे। जो टॉपिक तुम लोग का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टुडे, द टॉपिक व्हिच आई एम स्टार्टिंग नाउ, दैट इज डैम एंड स्पिलवे। क्या है उस टॉपिक का नाम? क्या है? डैम एंड स्पिलवे। यानी जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा आज के दिन, उस चैप्टर का नाम है डैम एंड स्पिलवे, ठीक है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 5, मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 5, डैम एंड स्पिलवे। डैम एंड स्पिलवे, ठीक है। डैम एंड स्पिलवे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो तुम्हारा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम क्या है? डैम एंड स्पिलवे। तो सबसे पहले डैम क्या होता है, इस चीज के विषय में हमने बहुत बार देखा है, और उसी के एवज में हम लोग कुछ लिखो कि डैम क्या होता है, डैम क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, डैम के विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। डैम क्या होता है, ठीक है। डैम, डैम क्या लिखेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज द बैरियर, इट मे बी डिफाइंड एज द बैरियर across the river. It may be defined as the barrier. It may be defined as the barrier. Defined as the barrier. It may be defined as the barrier across the river. Across the river. Across the river. Across the river. It may be defined as the barrier across the river to raise the water. 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 And it may be defined as the barrier across the river to raise the water on the upstream side. On the upstream side. On the upstream side. अपस्ट्रीम साइड। यानी डैम को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? डैम एक बाधा है, एक अवरोधक है, समझे ना। तो इट मे बी डिफाइंड एज द बैरियर अक्रॉस द रिवर, है ना, अक्रॉस द रिवर टू रेज द वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइट सिलेक्शन, है ना। साइट सिलेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट आर द साइट सिलेक्शन फॉर डैम? साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन, है ना। डैम का साइट सिलेक्शन, जिस तरह हम लोग का डैम रिजर्वायर का था, तो उसी तरह डैम का साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन फॉर द डैम, साइट सिलेक्शन फॉर द डैम। डैम का साइट सिलेक्शन क्या क्या हो सकता है? डैम का साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन फॉर द डैम। तो गाइस, यदि साइट सिलेक्शन फॉर द डैम की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला चीज हम लोग लिख सकते हैं, द साइट ऑफ द डैम हैव अ स्टेबल फाउंडेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डैम का साइट होना चाहिए उसका फाउंडेशन स्टेबल होना चाहिए। द साइट ऑफ द फाउंडेशन, द साइट ऑफ द फाउंडेशन, द साइट ऑफ द फाउंडेशन, द साइट ऑफ द फाउंडेशन फॉर द डैम, फॉर द डैम, फॉर द डैम, for the dam
है ना, द साइट ऑफ द डैम, है ना, द साइट ऑफ द फाउंडेशन, द साइट ऑफ द फाउंडेशन फॉर द डैम शुड बी स्टेबल। क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। शुड बी स्टेबल, शुड बी स्टेबल। क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। द साइट ऑफ द फाउंडेशन फॉर द डैम शुड बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द साइट ऑफ द डैम शुड हैव सफिशिएंट बियरिंग स्ट्रेंथ, है ना, उसके पास, है ना, बियरिंग, बर्दाश्त करने का क्षमता होना चाहिए कि डैम का फाउंडेशन को वो साइट जो है बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, है ना, द साइट ऑफ द डैम, 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 द साइट ऑफ द डैम should have sufficient, should have, should have sufficient, should have sufficient, should have sufficient, should have sufficient bearing strength, should have sufficient bearing strength, bearing strength, strength होना चाहिए, should have sufficient bearing strength, है ना, बर्दाश्त करने का ताकत मेरा उस जगह पे जहाँ पे डैम का फाउंडेशन देंगे, है ना, तो उसका बियरिंग स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। द साइट ऑफ द डैम शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ क्रैक्स, जो साइट होना चाहिए डैम का उसके पास क्रैक्स का नंबर बहुत कम होना चाहिए। द साइट ऑफ द डैम, द साइट ऑफ द डैम, द साइट ऑफ द डैम, डैम should have minimum number of cracks, dam should have, should have minimum, should have minimum number of cracks, minimum number of cracks, minimum number of cracks, minimum number of cracks and features, यानी cracks and features minimum होना चाहिए, features, features, ठीक है, ये चीज हो गया। चौथा पॉइंट के विषय में हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, फीचर्स का मतलब वही दरार हुआ, है ना, मटेरियल जो डैम के लिए अवेलेबल होना चाहिए वो नियर बाय द डैम साइड, यानी डैम के नियर बाय द साइट में ही हमको अवेलेबल हो जाना चाहिए। द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मटेरियल, द मटेरियल, द मटेरियल required for the material required for the material required for the construction of dam, 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 required for the construction of dam should be easily available, है ना, है ना, should be easily available, 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 should be easily available nearby the dam site, nearby the dam site, nearby the dam site, nearby the dam site, ठीक है। The material required for the construction of dam should be easily available nearby the dam site, डैम साइड के आसपास ही मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। फिर क्या लिख सकते हो, द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम शुड बी इजीली अवेलेबल, है ना, लेबर भी, है ना, वहाँ लेबर काम करेगा तो लेबर भी मेरा डैम साइड के आसपास इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना, द लेबर, द लेबर, है ना, द लेबर रिक्वायर्ड, है ना, द लेबर, the labor required, the labor required for the construction of dam, the labors required, the labors required for the construction of dam, for the construction of dam, for the construction of dam, for the construction of dam should be easily available, should be easily available, should be easily available, should be easily available, should be easily available nearby the surrounding, nearby the dam site, nearby the dam site, डैम साइट के आसपास इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, द डैम साइट शुड बी इजीली एसेसेबल टू द रोड, है ना, डैम साइट जो होना चाहिए वो इजीली एसेसेबल रोड का होना चाहिए, ठीक है। लगभग जो मेरा रिजर्वायर का है वही मेरा क्या है, डैम का भी है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द डैम साइट, द डैम साइट, वहां रिजर्वायर था यहाँ डैम हो गया, द डैम साइट शुड बी इजिली अवेलेबल, है ना, शुड बी
easily accessible, should be easily accessible, should be easily accessible to the road, accessible to the road, ठीक है, accessible to the road होना चाहिए। उसके बाद डैम जो होना चाहिए वो वैल्यूएबल लैंड को है ना सबमर्ज नहीं करना चाहिए। द डैम should not submerge, the dam 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 should not submerge, ठीक है, क्या लिखोगे 7वां नंबर पॉइंट, the dam site, the dam site should not submerge the valuable land, submerge the valuable land, the valuable land should not submerge the valuable land, valuable land को submerge नहीं करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ डैम। डैम का टाइप्स क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ डैम। तो गाइस मेनली 3 तरह का डैम हम लोग देखते हैं। पहला को बोलते हैं अर्देन डैम, मिट्टी का बना हुआ अर्देन डैम। दूसरा को रॉकफिल, चट्टान से बनाए हैं, है ना, रॉकफिल डैम, रॉकफिल डैम। और तीसरा को हम लोग बोलते हैं अर्देन डैम, रॉकफिल डैम, उसके बाद हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी डैम को ही हम लोग ना सॉलिड ग्रेविटी डैम भी बोलते हैं, है ना, बाय डिफॉल्ट सॉलिड ग्रेविटी डैम। अब आता है कि अर्देन डैम किसको कहते हैं गाइस, है ना, इसके विषय में देखो चैप्टर ही आगे तुम लोग को पढ़ना है। फिलहाल हम लोग लिखेंगे ए टाइप ऑफ डैम मेनली कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल लेयर, मतलब सॉइल का लेयर को कॉम्पैक्ट करके बनाया गया है जिसको, जैसे देखो अर्देन डैम, अर्देन डैम क्या लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे अर्देन डैम, अर्देन डैम EARTHEN, अर्देन डैम, अर्देन डैम के विषय में क्या लिखेंगे, अर्देन डैम, ठीक है। A type of dam mainly constructed by the compaction of soil, a type of dam, a type of dam, a type of dam mainly constructed, mainly constructed, mainly constructed, mainly constructed, mainly constructed, a type of dam mainly constructed by the compaction of soil layer, by the compaction of, by the compaction of soil layer, by the compaction of soil layer, by the compaction of soil layer is known as earthen dam, 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 यानी वैसा डैम जिसका निर्माण है ना मिट्टी को कॉम्पैक्ट करके बनाया गया है ना, मिट्टी को कॉम्पैक्ट, इसके बारे में तो समझाते हैं, थोड़ा सा पॉइंट वाइज थोड़ा सा और लिख लो, उसके बाद समझाते हैं। अर्देन डैम इज सुटेबल फॉर फाउंडेशन ऑफ द सॉलिड ग्रेविटी, अर्देन डैम हम लोग कहाँ देते हैं, जहाँ पे ना सॉइल, क्योंकि डैम का फाउंडेशन दोगे तो जहाँ पे सॉइल वीक रहेगा, ठीक है, तो अर्देन डैम इज सुटेबल व्हेन फाउंडेशन ऑफ सॉइल इज वेरी वीक, है ना, वेयर द फाउंडेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल पे जो फाउंडेशन देंगे वो क्या रहेगा, वीक रहेगा, तो वीक के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो अर्देन डैम, अर्देन डैम, अर्देन डैम, अर्देन डैम इज सुटेबल, is suitable, is suitable, earthen dam is suitable where foundation of the soil is very weak, where foundation of the soil, foundation of the soil is very weak, is very weak, क्या होता है, कमजोर होता है, क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अर्देन डैम इज कंस्ट्रक्टेड जनरली द ट्रेपेजॉइडल फॉर्म, किस फॉर्म में इसको करते हैं, अर्देन डैम, अर्देन डैम, अर्देन डैम, अर्देन डैम is suitable, is suited है ना, is constructed generally, अर्देन डैम is generally constructed, is generally constructed, is generally किस शेप में रहता है, generally constructed in the trapezoidal shape, in the trapezoidal shape or in the trapezoidal form,
इन द ट्रेपीजॉइडल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, इन द ट्रेपीजॉइडल फॉर्म। गाइस बोर्ड नंबर 3 में आप आ जाते हैं, है ना, आ जाते हैं और इसकी और कुछ पॉइंट लिखते हैं। अर्देन डैम इज सुटेबल वेयर गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल इज इजिली अवेलेबल। जहां पर ना अच्छे क्वालिटी का सॉइल, क्योंकि इसको मिट्टी से ही बनाते हैं, तो सीधा सा बात है, जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का मिट्टी अवेलेबल रहता है वहां पर इस डैम को हम लोग प्रीफर कर देते हैं। ठीक है ना। देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे है ना, अर्देन डैम इज सुटेबल वेयर, अर्देन डैम इज सुटेबल, अर्देन डैम, अर्देन डैम is suitable, Arden Dam is suitable, Arden Dam is suitable where good quality of soil, where good quality of soil, where good quality, where good quality of soil, where good quality of soil, where good quality of soil is easily available, जहाँ पे easily available हो जाए, easily available। यानी कि देखो इसको हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं ना, देखो बात को समझो, ये हम ट्रेपीजॉइडल शेप में बनाते हैं, इस डैम को हम लोग किस शेप में बनाते हैं, ट्रेपीजॉइडल शेप में बनाते हैं। देखो ऐसे ट्रेपीजॉइडल शेप में, और यहाँ पे सॉइल को कॉम्पैक्ट करते गए, सॉइल को देखो कॉम्पैक्ट करते गए, सॉइल को कॉम्पैक्ट करते गए, लेयर बाय लेयर में कॉम्पैक्शन करते गए, कॉम्पैक्शन करते गए, और ये ट्रेपीजॉइडल शेप में इसको बना दिए हैं। और इधर हम लोग जान के अब स्टोन पिचिंग कर देंगे, स्टोन पिचिंग कर देंगे। ये मेरा अप स्ट्रीम ऑफ द डैम हो गया, ये मेरा अप स्ट्रीम ऑफ द डैम हो गया, डैम का अप स्ट्रीम हो गया, दिस इज द अप स्ट्रीम ऑफ द डैम। और यहाँ से पानी क्या करेगा, पानी यहाँ पे क्या है, दिस इज द कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल लेयर, है ना, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल लेयर बाय लेयर, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर मिलके हम लोग क्या किए, कॉम्पैक्शन किए, कॉम्पैक्शन किए, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग स्टोन पिचिंग कर दिए ताकि इसका ना अप स्ट्रीम का फेस क्या हो, इरोड ना हो, इसीलिए हम लोग स्टोन का पिच कर दिए, स्टोन, स्टोन पिचिंग, ठीक है, स्टोन पिचिंग कर दिए हैं, स्टोन पिचिंग कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, स्टोन पिचिंग कर दिए हैं, स्टोन पिचिंग कर दिए हैं, ठीक है, स्टोन पिचिंग कर दिए हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टोन पिचिंग हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं, स्टोन पिचिंग कर दिए हैं। और इस स्टोन पिचिंग से क्या होगा, ये देखो यहाँ पे स्टोन पिचिंग कर दिए, और ये मेरा क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम साइड, ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम साइड, है ना, ये डाउन स्ट्रीम साइड हो गया। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ क्या है, अर्देन डैम, इसी को हम लोग अर्देन डैम बोलते हैं। देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अर्देन डैम को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अर्देन डैम में हम लोग क्या किए हैं, अर्देन डैम में हम लोग क्या किए हैं, अर्देन डैम में क्या किए हैं, अर्देन डैम कहाँ सुटेबल है, जहाँ पे सॉइल इजिली तुमको अवेलेबल हो जाए, है ना। तो जनरली होता क्या है गाइस, कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल लेयर, यहाँ पे हम सॉइल को क्या किए, कॉम्पैक्ट किए, कॉम्पैक्ट किए, कॉम्पैक्ट किए, ट्रेपीजॉइडल शेप में ले आए। यहाँ मेरा अप स्ट्रीम साइड है, ये मेरा स्टोन पिचिंग कर दे, मेरा डाउन स्ट्रीम साइड क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड, है ना, अप स्ट्रीम साइड मेरा प्रोटेक्टेड रहेगा। और यहाँ पे मान लो स्टोन पिचिंग से भी कुछ ना कुछ पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, है ना, कुछ ना कुछ पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो द टॉप फ्लो लाइन, द टॉप फ्लो लाइन इज नोन एज, है ना, द टॉप फ्लो लाइन, यानी कि द टॉप फ्लो सीपेज लाइन, द टॉप फ्लो सीपेज लाइन, द टॉप फ्लो सीपेज लाइन is known as pharetic line, is known as pharetic, PHE, pharetic, फेरेटिक लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरेटिक लाइन बोलते हैं। द टॉप फ्लो लाइन इज नोन एज फेरेटिक लाइन। तो गाइस होता क्या है, होता क्या है, सिंपली सिंपली क्या किए, सिंपली हम लोग यहाँ पे, सिंपली हम लोग क्या किए, देखो सिंपली हम लोग क्या किए, है ना, सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिए। हम लोग पढ़ेंगे अर्देन डैम डिटेल में जाके, आगे चलकर एक चैप्टर है उसमें क्या करना है कि इसको लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्ट कर दिए अप स्ट्रीम साइड में,
स्टोन पिचिंग कर दिए। अब मान लो थोड़ा पानी यदि जो टॉप फ्लो लाइन हो कुछ ना कुछ पानी फ्लो करेगा इसके अंदर से, तो जो टॉप फ्लो सीपेज लाइन होता है उसको हम लोग फेरेटिक लाइन बोलते हैं। तो यही होता है अर्देन डैम, है ना, जहाँ पे अर्देन डैम उतना अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर सॉलिड ग्रेविटी डैम का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। क्योंकि देखो मेरा शायद एमबी समाप्त हो चुका है, इसलिए हम यहीं पे डेट क्लास ऑफ कर रहे हैं, तो और थोड़ा कंटिन्यू कर सकते थे। चलो ठीक है, यहाँ तक नोट अच्छे से कर लेना।